ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी NCERT में क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स। और अभी हम लोग देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को 3 ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं गैमीट ट्रांसफ़र, है ना। हम इस पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे गैमीट ट्रांसफ़र से। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं सारा कुछ, है ना, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को, है ना, 3 स्टेज में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला क्या था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, सॉरी पहला क्या था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पहला था गैमेटोजेनेसिस और दूसरा क्या था, गैमेट ट्रांसफ़र, जो कि हम देखना स्टार्ट करें। ठीक है, क्लियर है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला इवेंट था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें कि पहला था गैमेटोजेनेसिस, जो कि हम देख चुके हैं। दूसरा स्टार्ट करें क्या है, गैमेट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गैमेट ट्रांसफ़र। देखिए, गैमेटोजेनेसिस में गैमेट का क्या हो गया था, फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, अब गैमेट ट्रांसफ़र देखना है। आफ्टर देयर फॉर्मेशन मीन्स किसका, गैमेट का फॉर्मेशन। आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन, है ना। मेल और फीमेल गैमेट जब एक दूसरे के पास आएंगे तभी तो फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमेट मीट, है ना। इन ए मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, मेल गैमेट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल होता है ना, वो चल, है, मोटाइल होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, उसमें फ्लैजिला होगा या कुछ होगा, एक दूसरे से दूसरी जगह जाने के लिए, मूव करने के लिए। लेकिन फीमेल गैमेट मूव नहीं करता, वो क्या होता है, एक जगह स्थिर रहता है, स्टेशनरी होता है मेल गैमेट। ठीक है, ये मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन आगे बोले एक्सेप्शंस आर a few fungi and algae in which both types of gametes are motile। तो एक्सेप्शंस भी है, क्या है, फ्यू बोले फ्यू फंजाई एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप्स ऑफ गेमेट्स आर मोटाइल। कुछ फंजाई और एल्गी हैं जिसमें कि मेल और फीमेल गेमेट दोनों क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक है, क्लियर है। मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में केवल मेल गेमेट मोटाइल होता है। ठीक है, और फीमेल गेमेट स्टेशनरी होता है। लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ फंजाई और एल्गी जिसमें क्या होता है, बोथ टाइप्स ऑफ गेमेट्स आर मोटाइल। ठीक है, जिसमें कि दोनों गेमेट्स मोटाइल होते हैं। ठीक है, देयर इज नीड फॉर मीडियम, देयर इज नीड फॉर मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट्स मूव। ठीक है, मेल गैमेट्स को मूव करने के लिए कुछ कोई मीडियम तो चाहिए ना। ठीक है, तो उसका मेल गैमेट को मूव करने के लिए क्या होता है, मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, वेयर द मीडियम, सॉरी, वाटर इज द मीडियम थ्रू विच द गैमेट्स, थ्रू इज द गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। ठीक है, इन सेवरल सिंपल प्लांट्स जैसे कि एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में वाटर ही मीडियम होता है। क्या होता है, वाटर मीडियम होता है, जिसके थ्रू गैमेट ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ द मेल गैमेट्स हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट। ठीक है, बहुत ढेर सारे मेल गैमेट क्या होते हैं, फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, टू कंपनजेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इन इज सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के कंपेरेटिवली क्या होता है, बहुत ढेर सारे, है ना, सेवरल थाउजेंड टाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बहुत ढेर सारे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो एल्गी एल्गी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, वाटर मीडियम होता है, जिससे कि मेल गैमेट्स एक दूसरे से दूसरी जगह मूव करता है। लेकिन कई बहुत ढेर सारे मेल गैमेट्स नहीं पहुंच पाते हैं फीमेल गैमेट्स के पास, इसलिए क्या होता है, मेल गैमेट्स कंपेरेटिवली बहुत ढेर सारे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन सीड प्लांट्स, है ना, क्या बोल रहे हैं, इन सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स। क्लियर है ना, ये थोड़ा और इसको जूम कर, हाँ। इन सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट्स एंड ओव्यूल हैव द एग। ठीक है, सीड प्लांट में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं कैरियर किसके, मेल गैमेट को कौन ले जाता है, पोलन ग्रेन्स, एंड ओव्यूल हैव द एग, और ओव्यूल के पास क्या होता है, एग होता है। ठीक है, pollen grains produced in anthers therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to fertilization। ठीक है,
पोलन ग्रेन्स पोलन ग्रेन किस में प्रोड्यूस होता है, एंथन प्रोड्यूस होता है, और वो क्या होता है, स्टिग्मा पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इन बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मीन्स जिसमें कि दोनों है ना दोनों, जिसमें कि दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो, मेल और फीमेल, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल, इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स, एग्जांपल पीज। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी, क्यों, क्योंकि एक ही में दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मीन्स स्टिमेंस और कार्पेल्स दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या है, और इसलिए पोलन ग्रेन का क्या होगा, ट्रांसफर क्या होगा, इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी एज एंथर्स एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, इतना क्लियर है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, एक है ना, लोकेटेड क्लोज होते हैं, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हम पढ़ चुके हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर में एक ही फ्लावर पर दोनों प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, स्टेमेंस और कार्पेल्स दोनों एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इजीली हो जाएगा, है ना, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोलन ग्रेन्स सून आफ्टर दे आर सेड कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा, ठीक है। पोलन ग्रेन जैसे ही सेट होते हैं वो क्या होते हैं, स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट पर आ जाते हैं। बट इन क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स, है ना, लेकिन क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स में जिसमें कि पोलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाना पड़े, है ना, या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाना पड़े, इंक्लूडिंग डायोसिस प्लांट। डायोसिस प्लांट मीन्स मोनिसिस मतलब कि एक ही प्लांट पर दोनों होंगे, मेल और फीमेल फ्लावर, है ना। बट डायोसिस प्लांट मतलब कि एक प्लांट पर केवल मेल फ्लावर प्रेजेंट होगा और दूसरे फ्लावर पर क्या होगा, केवल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा। तो इसमें क्या होगा, क्रॉस, इन टाइप के प्लांट्स में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ए स्पेशलाइज्ड इवेंट कॉल्ड पोलिनेशन फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, ठीक है। Pollen grains germinate on the stigma and the pollen tubes carrying the male gametes reach the ovule and discharge male gametes near the egg, ठीक है। क्या होता है, pollen grains germinate होते हैं स्टिग्मा पर एंड pollen tubes carrying the male gametes, है ना, pollen tubes होता है और male gametes pollen tubes के थ्रू क्या होते हैं, एग के पास पहुंचते हैं, ठीक है, ओव्यूल में एग के पास पहुंचते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन डायोसियस एनिमल्स, क्या है, इन डायोसियस एनिमल्स मीन्स एक एनिमल में केवल एक ही, है ना, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, है ना, दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो डायोसिस मतलब दो, डायमीन्स क्या होता है, डायमीन्स दो, है ना, मतलब कि एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ठीक है। मोनोसियस, मोनो मतलब एक ही में दोनों प्रेजेंट होंगे, डायोसिस में डिफरेंट। तो इन डायोसिस एनिमल, एक मिनट इसको मुझे थोड़ा, चलिए, इन डायोसिस एनिमल्स सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट, है ना, इंडिविजुअल्स, ठीक है, इसलिए द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर। एक मिनट इसको सकल, हाँ, ठीक है। क्या है, सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट्स इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं फर्टिलाइजेशन, एक मिनट, फर्टिलाइजेशन देखते हैं क्या है। द मोस्ट वाइटल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो क्या बोल रहे हैं, द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं ना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सिनगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज आल्सो ऑफ्टन यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। तो सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन भी ऑफ्टन यूज करते हैं, ठीक है, टर्म फर्टिलाइजेशन भी ऑफ्टन यूज करते हैं, ठीक है। तो सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, याद रहेगा, ठीक है। द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड दो इंटरचेंजेबली, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ सिनगैमी डज नॉट अकर, बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। However, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybees, and even some lizards and birds, turkey, the female gamete undergoes development to form new organisms without fertilization. अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybees, and even some lizards and birds,
क्या होता है, फीमेल गेमेट अंडरगोज डेवलपमेंट, फीमेल गेमेट क्या होता है, डेवलपमेंट करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, डेवलपमेंट कर जाता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। तो इसको क्या बोलते हैं, इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। तो पूछा जाएगा पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, तो पार्थेनोजेनेसिस में फीमेल गेमेट डेवलप कर जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन एक न्यू ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, याद रहेगा क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में फीमेल गेमेट डेवलप करता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर डज सिनगेमी अकर्स, वेयर डज सिनगेमी अकर्स। तो एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ। इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, है ना, एक्वेटिक मीन्स जो जल में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, सच एज मेजॉरिटी ऑफ एल्गी एंड फिशेज, ठीक है, एज वेल एज एम्फीबियंस, सिनगेमी अकर्स इन द एक्सटर्नल मीडियम वाटर में, ठीक है। सिनगेमी कहाँ होता है, एक्सटर्नल मीडियम वाटर में होता है सिनगेमी, ठीक है। दैट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मीन्स बॉडी के बाहर होता है सिनगेमी, मीन्स बॉडी के बाहर मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज होते हैं, ठीक है, फ्यूज, है ना, फ्यूजन मेल और गेमेट, मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन का होता है बॉडी के बाहर, ठीक है। दिस टाइप ऑफ गेमेट फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन का होता है बॉडी के बाहर, ठीक है। चलिए एक मिनट ठीक है। ऑर्गेनिम्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सो ग्रेट सिंक्रोनिंग बिटवीन दी सेक्सेस, between the sexes and release a large number of gametes into surrounding medium water in order to enhance the chances of syngamy। क्या होता है, ऑर्गेनिम्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिन ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, क्या करते हैं, शो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस, ठीक है। तो क्या करते हैं, ग्रेट सिंक्रोनी शो करते हैं, मीन्स इसमें क्या होता है वो मतलब कि बिटवीन द सेक्सेस कि इसमें क्या होता है, ग्रेट सिंक्रोनिस शो करता है, मीन्स मेल और फीमेल गेमिट दोनों को, है ना, लगभग एक ही टाइम पर मतलब वो रिलीज करने का, है ना, रिलीज करने का भी मतलब टाइमिंग होता है, जिससे कि क्या हो, फ्यूजन हो सके, है ना। अब ऐसा हो कि एक टाइम में मेल गेमेट रिलीज हो रहा है और काफ़ी टाइम बाद फीमेल गेमेट रिलीज हो रहा है, तो कहाँ से फ्यूजन का चांसेस बनेगा, है ना। तो इसीलिए वही बोल रहे हैं कि वो ग्रेट सिंक्रोनिस शो करते हैं, मीन्स, है ना, लगभग नियरली एक टाइम में, है ना, जो, ठीक है, फीमेल गेमिट लगभग रिलीज होगा और मेल गेमिट, जिससे कि क्या हो सके, फ्यूजन हो सके, ठीक है। इन ऑर्डर टू इनहेंस द चांस ऑफ सिनगेमी, ठीक है। सिनगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ गेमिट्स, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ गेमिट्स के चांस को इनहेंस करने के लिए, है ना, उसको और बढ़ाने के लिए क्या होता है, ठीक है, क्या करते हैं, ग्रेट सिंक्रोनी शो करते हैं, ठीक है, बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीज लार्ज नंबर ऑफ गेमिट्स, ठीक है। दिस आगे बढ़ते हैं। दिस हैपेंस इन द बोनी फिशेज एंड फ्रॉक्स वेयर लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसर, चाहिए कि इसमें बोल भी रहे हैं, दिस हैपेंस इन द बोनी फिशेज, है ना, एंड फ्रॉक्स, बोनी फिशेज और फ्रॉक्स में जहाँ की लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ए मेजर डिसवांटेज, इसका डिसवांटेज भी है, क्या है, मेजर disadvantage is that the offspring are extremely vulnerable to predators threatening their survival up to adulthood, है ना। इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि ऑफस्प्रिंग और एक्सट्रीमली, एक मिनट, ऑफस्प्रिंग्स और एक्सट्रीमली वुलनरेबल क्या है कि वो, है ना, वो प्रेडेटर्स के चपेट में आ सकते हैं ना, वो मतलब, है ना, उनको सर्वाइवल में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि, है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, है ना। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन बॉडी के बाहर होता है, बॉडी के अंदर अगर बॉडी के अंदर होता है तो बॉडी के अंदर सर्वाइव करता है, लेकिन बॉडी के बाहर होता है तो क्या होगा, है ना, वो दूसरे, है ना, जीव जंतु उनको खा सकते हैं, है ना, और भी उनको नुकसान हो सकता है। तो क्या होता है, वही बोल रहे हैं कि क्या होता है, वो एक्सट्रीमली वुलनरेबल, ठीक है, टू प्रेडेटर्स थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड, है ना, वो बड़े हों उसके पहले वो किसी के चपेट में आ सकते हैं, है ना, तो उनके सर्वाइवल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये उनका क्या है, ये क्या है, मेजर डिसएडवांटेज है, किसका है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल मतलब को जो ज़मीन पर रहने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग भी हैं, ठीक है। बिलोंगिंग टू अ फंजाई हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जैसे कि ब्राइफाइट्स, टेट्राफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। सिंगेमी अकर्स सिंगेमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंगेमी बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है। हैंस द प्रोसेस कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो सिंगेमी होता है अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन ऑल द ऑर्गेनिज्म एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी। इसमें क्या होता है, इसमें एक जो बनता है वो क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है। वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट, जहाँ पर कि क्या होते हैं वो मेल गैमेट से फ्यूज होते हैं। इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो ऑर्गेनिज्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, ठीक है। द मेल गैमेट इज मोटाइल एंड हैज़ टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज इट विद इट। इसमें क्या होता है, मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल होता है, ठीक है, ठीक है। इन दीज इवन दो द नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस इज वेरी लार्ज, इनमें भी क्या होता है, जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस्ड, ठीक है। देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एक्स प्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ भी एक क्या होता है, देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एक्स प्रोड्यूस, इसमें भी क्या होते हैं, एक्स जो स्पर्म के कंपेरेटिवली क्या होते हैं, बहुत ही कम प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इन सीड प्लांट्स हाउएवर द नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर कैरिड टू फीमेल गैमेट्स बाई पोलन ट्यूब्स, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि सीड प्लांट में जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट होता है, क्या होता है, फीमेल गैमेट के पास कैसे पहुंचता है, बाई पोलन ट्यूब, ठीक है। जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट होता है फीमेल गैमेट के पास पोलन ट्यूब के द्वारा पहुंचता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया, क्या देख लिया हम लोगों ने देख लिया गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होता है, इसमें हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, क्या होता है, वो आउटसाइड द बॉडी होता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, वो क्या होता है, इनसाइड द बॉडी होता है, ठीक है ना, यही है ना, इनसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हम लोगों ने क्या देखा कि क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा ना कि सबसे इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है, कि क्या होता है, वुलनरेबल टू प्रेडेटर्स, ठीक है। ये प्रेडेटर्स की चपेट में आ सकते हैं, इनको है ना कोई हार्म हो सकता है एडल्टहुड तक, मतलब बड़े हो, जब तक ये बड़े ना हो तब तक इनको हार्म हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, मेजर डिसएडवांटेज है किसका है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। देखिए कितना टाइम हो गया, 18 मिनट हो गया, इसको भी देख लिया जाए, क्या हम लोग को ये देखना है, और चलिए देख लेते हैं, यहाँ तक देखना है, चलिए अच्छा देखते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी देखते हैं, चलिए देखते हैं जल्दी, ठीक है। जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है भैया, एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या है, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने देखा, सॉरी हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन देख लिया ना। फर्टिलाइजेशन में क्या है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का फ्यूजन हो गया तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ठीक है। अब क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा, जाइगोट बन गया, तो उसके बाद के इवेंट्स को बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया तो क्या बन गया, जाइगोट, तो इसमें पहला क्या है, जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट देखते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होंगे सब में क्या होगा, जाइगोट जरूर बनेगा, ठीक है। चलिए, इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम। हाँ जाहिर सी बात भाई, जब बॉडी के बाहर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है तो क्या बनेंगे, बॉडी के बाहर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। यूजुअली वाटर, एक्सटर्नल मीडियम क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, वाटर ही होता है, ठीक है, यूजुअली वाटर, ठीक है। Whereas in those exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of the organism, ठीक है, इसी में पहले, ठीक है, inside the body of organism, ठीक है। Further development of the zygote depends on the type of life cycle of the organism has and the environment, ठीक है।
एंड द एनवायरनमेंट इट इज़ एक्सपोज टू, ठीक है। डेवलपमेंट, जाइगोट का डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है, ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल पर, एंड द एनवायरनमेंट इट इज़, और जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्या डिपेंड करता है? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म belonging to fungi and algae, zygote develops a thick wall that is resistant to desiccation and damage, ठीक है। फंजाई और एल्गी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होता है, उनके जाइगोट में क्या होता है, वो एक थिक वॉल डेवलप कर लेते हैं जो कि डैमेज है ना, जो कि जिससे कि उनका डैमेज ना हो सके और डेसिकेशन ना हो सके, ठीक है। इट अंडरगोज डेसिकेशन ना हो सके, मतलब डेसिकेशन मतलब कि डिस्केशन ना हो सके मतलब कि वो सूखे ना, ठीक है, ड्राई ना हो सके, ठीक है। तो इसलिए क्या कर लेते हैं वो अपने ऊपर क्या होते हैं, थिक वॉल डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के पहले क्या होते हैं, इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट, ठीक है, जर्मिनेशन के पहले। इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉन्ट, इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एज यू हैव रीड इन क्लास 11, ठीक, क्लास 11 में है ना। जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स, ठीक है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जाइगोट मियोसिस के द्वारा डिवाइड करता है और क्या बनाता है, हैप्लॉन्टिक इंडिविजुअल बनाता है, ठीक है। Consult your class 11 book and find out what kind of development takes place in the zygote in organisms with haplontic and diplontic life cycles, ठीक है। अब देखना, अब आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ जल्दी से टॉपिक खत्म हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाइगोट इज द वाइटल लिंक that ensures continuity of species between organisms of one generation and the next। क्या है जाइगोट, क्या है, इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स continuity of species between organisms of one generation to the next, सॉरी, of one generation and the next। हाँ जाहिर सी बात है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है, जाइगोट इज द वाइटल लिंक, है ना। जाइगोट बनेगा तभी तो, है ना। पेरेंट्स से फिर क्या होगा, नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, है ना। मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी, तो क्या है, जाइगोट इज द वाइटल लिंक, ठीक है। Every sexually reproducing organism including human beings begin life as a single cell zygote, ठीक है। क्या every sexually reproducing organism, सभी sexually reproducing organism including human being भी begin life एज अ सिंगल सेल जाइगोट। इनका लाइफ, हम लोग का लाइफ कैसे, सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का लाइफ कैसे स्टार्ट होता है, एक सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब क्या है, हम लोगों ने देखा जाइगोट देखा, अब क्या है आगे, क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस टाइम भी देखते रहना है, ये 22 मिनट हो गए हैं, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है बस एम्ब्रियोजेनेसिस ही है। चलिए ये देख लेते हैं, चलिए। एम्ब्रियोजेनेसिस refers to the प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन क्या है, सॉरी, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, फॉर्मेशन है। जाइगोट से कुछ ज़्यादा जल्दी कर रहा हूँ, क्या है, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस है। एम्ब्रियोजेनेसिस refers to the process of development of embryo from the zygote, ठीक है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है और क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। वाइल सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। डेवलपिंग एम्ब्रियो में सेल डिवीजन के द्वारा क्या होता है, सेल्स क्या होता है, सेल्स के नंबर इंक्रीज होते हैं। सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स ग्रुप ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशंस टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, सेल अंडरगो सर्टेन, सेल में क्या होता है, सर्टेन मॉडिफिकेशंस होते हैं जिससे कि क्या होता है, वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाते हैं और ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। यू हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इन द प्रीवियस क्लास। अच्छा, बता दें कि आप इसके बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू oviparous and viviparous based on whether the development of the zygote takes place outside the body of the female gamete of the female parent और inside, ठीक है। एनिमल्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं किसमें, ओविपेरस और विविपेरस में, किसमें, बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट कहाँ पर हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट और इनसाइड, ठीक है। फीमेल पेरेंट के अंदर जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है या बाहर, उसके बेस पर हम ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर सकते हैं, ओविपेरस या विविपेरस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज वेदर दे
ले, दैट इज वेदर दे ले फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग्स और गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, ठीक है। इन वीविपेरस एनिमल्स में क्या होता है, जैसे कि रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, द फर्टिलाइज एग्स कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरियस सेल आर लेड इन ए सेफ प्लेस इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट। ठीक है, तो वीविपेरस एनिमल्स में क्या होता है, जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स में क्या होता है, फर्टिलाइज एक क्या होता है, कवर्ड बाय अ कैलकेरियस सेल। ठीक है, जो फर्टिलाइज एग होते हैं वो एक हार्ड कैलकेरियस सेल से क्या होता है, कवर्ड होता है और एक सेफ प्लेस एक है ना पर रखे रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, आफ्टर पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन है ना, एक पीरियड के बाद, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद क्या होता है, स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इन वीविपेरस एनिमल्स में क्या होता है, वीविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं, देखिए ब्रैकेट में लिखा है मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या हैं, वीविपेरस एनिमल्स हैं। ठीक है, द जाइगोट डेवलप्स इनटू यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो जाइगोट डेवलप करता है ना एक बड़े में, जाइगोट से है ना, जो भी आगे बढ़ते हैं फिर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, तो क्या होता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म, ये फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर है ना, इनसाइड जो जाइगोट का डेवलपमेंट का होता है फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ठीक है, इसको ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, वीविपेरस एनिमल। ठीक है, वीविपेरस एनिमल का एग्जांपल क्या है, मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स एंड ह्यूमन बींग, हम लोग क्या है, वीविपेरस एनिमल है। और ओविपेरस का एग्जांपल हम लोगों ने क्या देखा, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, वीविपेरस एनिमल में ठीक है, क्लियर है, ओविपेरस और वीविपेरस एनिमल में क्या होता है, वीविपेरस एनिमल में क्या होता है, जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है क्या होता है, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, और ओविपेरस एनिमल में क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, ठीक है, ओविपेरस एनिमल में क्या होता है, फर्टिलाइज मतलब जाइगोट का डेवलपमेंट क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है ना, क्यों, क्योंकि जो एग्स होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स क्या होता है, बॉडी के बाहर, जाइगोट क्या होता है, बॉडी के बाहर बनता है, तो क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, बाहर, बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। क्या ये वीविपेरस में बोल रहे हैं ना, है ना, कि जब एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ हो जाता है तो द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फीमेल ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, यंग वन क्या होता है, डिलीवर हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन वीविपेरस एनिमल्स, है ना, क्या होता है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन, क्या होता है, क्योंकि वीविपेरस एनिमल में क्या होता है, जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के अंदर होता है, तो इसका है ना प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स में द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल, है ना, जाइगोट क्या होता है, ओव्यूल के अंदर बनता है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमेंस ऑफ द फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होते हैं, जो फ्लावर के क्या होते हैं, सेपल, पेटल और स्टेमेंस क्या होते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, है ना। कैन यू नेम ए प्लांट इन विच द सेपल्स रिमेन अटैच्ड, क्या आप उन प्लांट का नाम बता सकते हैं जिसमें कि क्या होता है, सेपल क्या होता है, अटैच्ड रहता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, द पिस्टिल हाउएवर रिमेन्स अटैच्ड टू द प्लांट, क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है, प्लांट से अटैच रहता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, द पिस्टिल हाउएवर रिमेन्स अटैच्ड टू द प्लांट, पिस्टिल क्या होता है, प्लांट से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल से डेवलप इनटू द सीड। ठीक है, जाइगोट किस में डेवलप करता है, एम्ब्रियो में, और क्या ओव्यूल किस में डेवलप कर जाता है, सीड में। ठीक है, द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। ठीक है, ओवरी किस में डेवलप कर जाता है, फ्रूट में। हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप किया, ओव्यूल किस में डेवलप किया, सीड में, ओवरी किस में डेवलप किया, फ्रूट में। ठीक है, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विच डेवलप्स अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। ठीक है, तो फ्रूट में क्या होता है, एक थिक वॉल डेवलप होता है जिसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक है, दैट इज प्रोडक्टिव इन फंक्शन, पेरिकार्प क्या होता है, प्रोडक्टिव इन फंक्शन। ठीक है, फिगर भी दिखाए हुए इसमें। ठीक है, आफ्टर डिस्पर्सल सीड्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। ठीक है, डिस्पर्सल के बाद
फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, सीड जर्मिनेट करके क्या बनाता है, न्यू प्लांट बनाता है। ठीक है। फिगर 1.8 अ फ्यू काइंड्स ऑफ फ्रूट शोइंग सीड्स। ठीक है। इसमें कुछ प्रकार के फ्रूट दिए हुए हैं जिसमें क्या है, सीड्स को दिखाया गया है। ठीक है। एस फॉर सीड्स और पी फॉर प्रोटेक्टिव पेरिकार्प। ठीक है। हाँ, ये क्या है, सीड है, ये क्या है, पेरिकार्प है। ठीक है। क्लियर है ना, ये सीड है, ये पेरिकार्प है, ये सीड है, ये पेरिकार्प है। ठीक है। ये सीड है, क्या है, पेरिकार्प है। ठीक है। थैंक्स आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, थैंक्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में थोड़ा जल्दीबाजी कर गया क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम था, मुझे कुछ और भी काम करने थे। चलिए, चैप्टर को ख़त्म करना था, चैप्टर फिनिश। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिर देखते हैं जब, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर क्या है। चैप्टर सेकंड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। क्लास 12 का सेकंड चैप्टर देखेंगे फिर। थैंक्स अगेन, और मेरे साथ बने रहिए, कंपटीशन की तैयारी करते रहिए। ठीक है। बाय बाय सबको।